नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो चंद्र ग्रहण के बारे में है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु का जब प्रभाव आ जाता है तो उस वक्त ग्रहण पड़ता है। और ज़्यादातर ये जो ग्रहण होते हैं ये तब पड़ते हैं जब अमावस्या हो। अमावस्या के समय पर सूर्य ग्रहण होता है और चंद्रमा जो होता है वो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के आसपास होता है। अब जो इस बार चंद्र ग्रहण जो है 16 मई को पड़ रहा है। 16 मई को पूर्णिमा है और पूर्णिमा वाले दिन सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है अपनी पूरी रोशनी पर होता है। जब वो पूरी रोशनी पर होता है और जब पृथ्वी की शेडो आ जाती है बीच में, वैसे ज्योतिष में तो इसको राहु केतु का प्रभाव बोला जाता है, परंतु जब इसके ऊपर पूरी रोशनी सूर्य की नहीं आ पाती तो उस वक्त चंद्र ग्रहण पड़ता है। और चंद्र ग्रहण में जो रेज निकलती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को इफ़ेक्ट देती हैं। तो सबसे पहले हम उसका समय जान लेते हैं और कहाँ कहाँ ये दृष्टिगोचर होगा। चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में ज़्यादातर बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऑस्पिशियस चीज़ें जिसको निगलेक्ट किया जाता है। इसकी जो रश्मियाँ जो निकलती हैं उसके बहुत ज़्यादा प्रभाव होते हैं। तो किस तरह से उनके प्रभावों के ऊपर बचा जाए, और ये विशेष राशियों में जाने के बाद, जैसे कि अब सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 15 मई को, और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 16 मई को। तो उस वक्त जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा जब इसका विभिन्न राशियों के ऊपर भी, क्योंकि जिस राशि में सूर्य होता है, जिस राशि में चंद्रमा होता है, उसके अकॉर्डिंग भी इनके फल होते हैं। और उन दुष्फलों से अगर मतलब हमारे को शुभ फल मिल रहे हैं तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। किसी किसी को ग्रहण जो है बहुत अच्छे फल भी देता है, परंतु कभी कभी जो है परेशानी का सबब भी बन जाता है। तो किस तरह से, किस छोटे छोटे उपाय से हम इससे बच सकते हैं। और विशेष तौर पर होता क्या है कि ये इसका असर वहीं पर ज़्यादा होता है जहाँ पर ये दृष्टिगोचर होता है। तो अगर हम देखते हैं भारतीय समय के हिसाब से देखते हैं तो ये सुबह 8:59 पर चंद्र ग्रहण पड़ना शुरू होगा और इसका समापन काल जो है वो 11:25 पर है। इतनी देर का चंद्र ग्रहण होगा। परंतु उस वक्त जो है चंद्र ग्रहण का असर वहीं पर ज़्यादा होगा जहाँ पर उस समय रात होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है रात में ही ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। तो भारत में ये चंद्र ग्रहण जो है वो नज़र नहीं आएगा। और जहाँ जहाँ नज़र आएगा, ये यूरोप के देशों में नज़र आएगा, अमेरिका में नज़र आएगा, साउथ अमेरिका में नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये दृष्टिगोचर होगा। और सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, हमें थोड़ी सी सावधानी रखने की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि जिन राशियों से इनका संबंध बनता है वहाँ पर कभी कभी इसके बहुत शुभ प्रभाव भी मिल जाते हैं और कभी कभी हमारे को टेंशन भी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम सूर्य को और चंद्रमा को बल दे दें जिससे कि ग्रहण के जो असर हैं वो हमारे ऊपर ना के बराबर पड़े। साथ ही साथ मैं उन चीज़ों के बारे में, उन एहतियात के बारे में, उन प्रिकॉशंस के बारे में भी चर्चा करूंगी कि हमें इस वक्त जो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव से बचने के लिए, मतलब ग्रहण का जब असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमें टेंशन भी दे देता है, स्ट्रेस भी दे देता है। तो सूर्य इस वक्त होंगे वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए इसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इन लोगों को क्या है कि अगर इनके कामों में विलंब होती है, यह कि वृषभ शुक्र की राशि है और कॉन्स्टेंटली काम करती रहती है, परंतु शुक्र की राशि है, कॉन्स्टेंटली काम करती है और इनके अंदर पेशेंस भी बहुत होती है, परंतु अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी काम में डिले हो जाए तो ये परेशान होती हैं। तो कामों में डिले की वजह से इनको एंजाइटी हो सकती है। तो इनको थोड़ी सी पेशेंस ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। दूसरी राशि हम देखते हैं कि किसके ऊपर असर होगा। अब दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो सूर्य इनके भाग्य स्थान में रहेंगे और चंद्रमा जो रहेंगे इनके 3rd हाउस में रहेंगे। यहाँ पर क्या है,
जब भाग्य स्थान में सूर्य आ जाएंगे और सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं इरिटेशन देंगे, टेंशन देंगे, तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि अब यहाँ पे सूर्य आएगा और सूर्य जो है ईगो का भी मालिक है, तो थोड़ा सा इनके पिता के साथ अपने संबंध जो है, अगर आर्ग्यूमेंट का भी चांस बनता है तो उसको इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे मैं आपके साथ इन राशियों के बाद ये भी बताने वाली हूँ कि किन किन उपायों से हम अपने सूर्य और चंद्रमा के शुभ प्रभाव पा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई भी आर्गुमेंट हो रहा है तो उसे अवॉइड कीजिएगा और उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अगली राशि आती है तुला राशि आती है। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा इनके सेकंड हाउस में रहेंगे और सूर्य इनके अष्टम हाउस में रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इनको फिजूल की टेंशन हो सकती है। अब सूर्य जब अष्टम हाउस में रहेंगे तो एंजाइटी भी दे सकते हैं, स्ट्रेस भी दे सकते हैं, और मतलब थोड़ी सा भी डिले हो जाएगी, कभी फिजूल खर्च भी हो जाते हैं, तो उस वजह से भी ये तनावग्रस्त हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखिएगा। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा प्रथम भाव में रहेंगे और सूर्य इनके सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर सप्तम भाव में जब सूर्य रहेंगे, इनके कर्म भाव का भी स्वामी है, तो प्रोफेशनल ग्राउंड पर इनको थोड़ी सी टेंशन रह सकती है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक समय ऐसा होता है जहाँ से हम पूरी प्लानिंग कर सकते हैं और ग्रहण के समय किए हुए हमारी पूजा पाठ, हमारा दान जो है वो हमें आगे के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत फल दे देता है। तो आपको प्रोफेशनल ग्राउंड पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, और अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तब भी आप अपने अंदर पेशेंस रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो सूर्य जो है इनके पंचम स्थान में है और अष्टम भाव का स्वामी है, तो इनको थोड़ा सा आर्थिक पक्ष का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या है कि चंद्रमा जो है आपके 11th हाउस में रहेंगे, तो आपको खर्चों को सोच समझ के करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सोचने की, समझने की आवश्यकता है। और मन में अस्थिरता रहेगी तो पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर अस्थिरता रहती है, तनाव होता है, उस वक्त आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि में जिन राशियों के ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, मैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप मुख से कोई भी अपशब्द नहीं बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और माँ के साथ संबंध मधुर बना के रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो आपका जो 4th हाउस और 10th हाउस से रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर अब क्या है, सप्तम भाव का स्वामी आपके 4th हाउस में रहेगा। यहाँ पर आपको मदर के साथ संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। आपके लिए ये ग्रहण जो है काफ़ी कुछ दे भी सकता है। अब इसमें क्या है कि अब इस ग्रहण काल में जो किए हुए उपाय होते हैं, इसमें किए हुए जो दान होते हैं, वो हमें कई गुना फल दे देते हैं। इस समय कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, मंदिर में जाना वर्जित होता है, परंतु हम ध्यान, जप, पूजा पाठ ज़रूर कर सकते हैं। अब चंद्रमा और सूर्य ग्रहण ही पड़ता है, किसी और राशि का ग्रहण नहीं पड़ता। तो इसमें हमारे सूर्य और चंद्रमा की मजबूती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे ये मजबूत रहेंगे तो ग्रहण का कोई भी असर नहीं होता। तो सबसे पहले आपके लिए क्या है कि सूर्य की मजबूती के लिए आप हमेशा अपने पिता का सम्मान करेंगे, पिता के साथ संबंध मधुर बना के रखिएगा, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखिएगा, उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। और अगर आपके साथ उनका वैचारिक मतभेद है तो उसे दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे परिवारों में हमारे पिता के साथ विचार नहीं मिलते हैं, तो आप उनको कभी भी अपशब्द नहीं बोलेंगे।
हाँ, वो बड़े हैं, कहिएगा ठीक है, जैसा आप बोलते हैं वो ठीक है। इतनी भी रिस्पेक्ट आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। समय समय पर उन्हें कुछ गिफ्ट देते रहिएगा जिससे कि वो खुश हो जाए, उनकी पसंद की चीज़ें दीजिएगा। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, ये सूर्य की उपासना है। अगर रेगुलर बेसिस पर नहीं कर सकते तो संडे को ज़रूर कीजिएगा। और सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय पे भी ये करना बहुत लाभदायक रहता है। सूर्य को नियमित जल चढ़ाएंगे, इससे भी सूर्य के आपको संपूर्ण प्रभाव, शुभ प्रभाव ज़रूर मिलेंगे। चंद्रमा की शुभता के लिए अब सूर्य और चंद्रमा जिसके मजबूत हो जाते हैं उसको ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जिसकी आत्मा शुद्ध है, मजबूत है, डिटर्मिनेशन मजबूत है, उसका कभी कुछ अनिष्ट नहीं होता। साथ ही साथ चंद्रमा जिसका मन खुश है और जो काम खुश होकर करता है उसको भी सफलता उसके भी कदम चूमती है। तो चंद्रमा की उपासना के लिए आप चंद्र की उपासना कीजिएगा, शिव जी की उपासना कीजिएगा, अपनी माँ का ध्यान रखिएगा। और आप समय समय पर दूध, चावल, चीनी और चांदी का दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये आपको बहुत अनुकूल परिणाम देगा और इससे चंद्रमा के आपको शुभ प्रभाव मिलते हैं। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, क्योंकि चंद्रमा है, लेडीज़ का सम्मान करने से बहुत जल्दी खुश हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके घर की जो लेडीज़ हैं वो हमेशा खुश रहें। वो अगर हमेशा खुश रहेंगी तो आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप देखिएगा कि जिस घर की लेडीज़ हमेशा मुस्कुराती रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा रहता है। अब हम बात करते हैं हमें क्या काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जब सूतक लग जाता है तो मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आप इस समय में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा इन द सेंस कि आप किसी भी मूर्ति को हाथ नहीं लगाएंगे। आप ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ इस समय में आप अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिएगा और इस समय में भोजन ग्रहण करना भी बिल्कुल ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहता। परंतु अगर या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप भोजन ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस समय में भोजन ना लें। आप कोई भी ऐसा किसी के साथ भी फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये ग्रहण काल में बिल्कुल अनुचित होता है। इससे हमारे घर में अनिष्ट का वास हो जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो स्त्रियां गर्भवती हैं वो इस समय बाहर ना निकलें, जिससे कि इसकी रश्मियों का जो प्रभाव है, सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों का जो प्रभाव है आपके ऊपर कोई नेगेटिव ना हो। दूसरी चीज़, इस समय में आप सोएंगे नहीं। हाँ, जितना ज़्यादा आप ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ईश्वर के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आप इस समय का सदुपयोग कीजिएगा, लाभ उठाइएगा। मन में कोई शंका है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।